of organic chemistry। इसमें हम लोग नोमेनक्लेचर चल रहा था, नोमेनक्लेचर। अब हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। इसका जो आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। रूल्स इसका है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन containing carbon carbon triple bond, then get priority to carbon carbon triple bond over all branch। जितना ब्रांच है सभी पर इसको हम लोग प्रधानता देंगे ट्रिपल बॉन्ड का। इसका हम एग्जांपल लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH2 CH3 गिनती करेंगे हम। इधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक होगा, उधर से गिनती होगा। 6 कार्बन हेक्स 2 आइन हेक्स 2 आइन हेक्स 2 आइन बंद कर H2 आइन CH3 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। ये इसका एग्जांपल हो रहा है। तीसरा एग्जांपल है ट्रिपल बॉन्ड CH3 CH3 CH3। तो भी गिनती हम लोग इधर से करेंगे। 4,4 डाइमिथाइल पेन 2 आइन। भगा ऐसा चल डॉक्टर। नेक्स्ट और एग्जांपल इसमें लेते हैं हम लोग। जैसे सिर्फ 2 कार्बन का एथाइन, इसी को हम लोग एसिटिलीन कहते हैं, कॉमन नेम है। CH2NO2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, गिनती यहाँ से होगा। 3 नाइट्रो prop 1 आइन। 7 नंबर एग्जांपल CH2Cl C ट्रिपल बॉन्ड CH2Br 1 2 3 4 दोनों तरफ से बराबर है ट्रिपल बॉन्ड, तो प्रधानता ब्रोमो को मिलेगा। 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 आइन। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इस तरह से हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन का स्टडी किए। अब हम लोग पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन, नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड containing both carbon carbon double bond and carbon carbon triple bond। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जिसमें दोनों शामिल हो, उसका नाम कैसे लिखना है ये हम लोग को सीखना है। इम्पोर्टेंट चीज है, जब स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आ सकता है। तो अब हम लोग इसको रूल्स के द्वारा समझते हैं हम लोग।
तो रूल 1 पेरेंट नेम जो लिखेंगे हम लोग, पेरेंट नेम इन हो जाएगा डबल बॉन्ड के लिए ENE प्लस आइन होगा ट्रिपल बॉन्ड के लिए। ई लेटर जो है ड्रॉप हो जाएगा, एन आइन ये होगा इसका एन आइन। अब इस तरह से हम लोग दूसरा रूल स्टडी करते हैं। रूल नंबर 2, select the longest carbon chain containing both carbon carbon double bond and carbon carbon triple bond. Then get priority to carbon carbon double bond over get priority to either carbon carbon double bond or carbon carbon triple bond, which one is near, जो नजदीक हो। यदि डबल बॉन्ड नजदीक रहेगा उधर ही से गिनती करेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है तो उधर ही से गिनती करेंगे। लेकिन नाम लिखने में हमेशा एक बात का ख्याल रखना है कि पहले इन लिखना था, आइन लिखना है। तो अब हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं। ट्रिपल बॉन्ड, अब गिनती करें इसको 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। इधर से डबल बॉन्ड नजदीक है, इधर से गिनती होगा 1 2 3 4 आइन CH ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड नजदीक में, गिनती इधर से होगा, इधर से। तो हम लोग लिखेंगे पेंट 3 इन 1 आइन। इस तरह से 2 एग्जाम्पल हुआ। ये बात समझ में आया हम लोग को। अब हम लोग नेक्स्ट स्टडी करते हैं तीसरा रूल 3। if both double bond and triple bond at the same position, then get priority to carbon carbon double bond over carbon carbon triple bond. Let us take an example. CH2 double bond C, triple bond CH. 1 2 3 4 1 2 3 4। इधर से गिनती होगा but1 in 3 आइन। इसका यूपैक नेम हुआ। दूसरा CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH2। हम लोग का गिनती किधर से होगा? डबल बॉन्ड की तरफ से, क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर सेम पोजीशन पर रहेगा तो प्रधानता हम लोग उसको देंगे। X 2 in 4 आइन। इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर हुआ। अब हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ते हैं, बेंजीन का। तो नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, इसमें टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक
compound, nomenclature of aromatic compound। तो इसमें जो कार्बन है इस तरह से हम लोग 6 कार्बन को रिंग बनाते हैं इस तरह से, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन देते हैं, इसका 4 बॉन्ड पूरा हो जाता है। इस तरह से स्टडी करते हैं हम लोग सभी पॉइंट CH1। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, डीलोकलाइज डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड फिक्स नहीं, जैसे गोल कर देते हैं। इसका फॉर्मूला होगा C6H6। ये हो गया। इसका नाम होता है बेंजीन, चाहे ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, सब बात को बेंजीन बोला जाता है। इसका रूल, बेंजीन will act as parent name, then every rule, जितना नियम हम लोग पढ़े हैं, every rule as usual, बेंजीन जो है पेरेंट की तरह होगा और बाकी जितना नियम है सब हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से बेंजीन का नोमेनक्लेचर सीख रहे हैं, इम्पोर्टेंट है, छोटी छोटी बात है, ये स्ट्रक्चर सीखना बहुत जरूरी है। अगर स्ट्रक्चर नहीं सीखेंगे तो फिर बात समझ में नहीं आएगा, तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत परेशानी हो जाएगा। अब इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट, किसी भी तरह से लिखे हम, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ये बेंजीन हुआ, ये ब्रांच हुआ मिथाइल, बीच वाला हो गया बेंजीन। अब इस तरह से हम लोग ऐसे गोल कर दिए, ये बेंजीन हुआ, यहाँ भी दे सकते हैं इथाइल, इसको हम लोग लेंगे इथाइल बेंजीन। अब इस तरह से बेंजीन लिखे हम लोग ब्रोमो ब्रोमो, 1 2 3 4 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन। ये हो गया 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन। अगर ये हम इस तरह से इसको लिखेंगे, इस तरह से करें अगर हम इसको, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर इथाइल, E और M सबसे पहले इधर से गिनती होगा, 1 इथाइल 3 मिथाइल बेंजीन। ये स्ट्रक्चर का नाम हो गया, ये स्ट्रक्चर का नाम हो गया। 5 नंबर में हम एग्जांपल लेते हैं, NO2 NO2 NO2, गिनती होगा इधर से 1 2 3 4 5, 1,3,5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन इसका नाम हो गया। इस तरह से हम लोग बेंजीन, अब बेंजीन भी ब्रांच के रूप में यूज होता है बेंजीन। अब ये इस तरह से बेंजीन ब्रांच के रूप में यूज होता है, कब और कैसे हम लोग बोलेंगे, नोट करके लिखते हैं, नोट करके। then benzene jointed with more than 3 carbon chain, 3 कार्बन चेन। अगर बेंजीन जो है 3 से ज्यादा कार्बन चेन में जुड़ा है तो बेंजीन विल एक्ट, आया the benzene jointed with more than 3 carbon chain, the benzene will act as branch,
named it फिनाइल, इसका नाम फिनाइल होता है, जैसे SHC6S6 ब्रांच जब इससे हाइड्रोजन निकलता है इस तरह से है, इस तरह से, इसको हम लोग पीएच भी लिख सकते हैं और इसको C6H5 भी लिख सकते हैं, इसका नाम फिनाइल है। अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं CH3, यहाँ बेंजीन रिंग देना, इस तरह CH2 इसमें 5 कार्बन है, 3 से ज्यादा है, 2 फिनाइल पेंटेन इसका बेंजीन। अब इस तरह से हम कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पीएच दे देंगे CH3, गिनती हम लोग इधर से करेंगे, 3 फिनाइल ब्यूट1E, इसका इफेक्ट नहीं। अब इस तरह से बेंजीन का नोमेनक्लेचर समाप्त हो गया। अब इस पे जो हम जितना हम नोमेनक्लेचर पे स्टडी किए, जितने भी एग्जाम में